क्या स्थिति है? सुब्रत, आपको आवाज मिल रही है? सुब्रत तक आवाज नहीं जा रही है, उनसे फिर से संपर्क साधेंगे। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गांव में अब कोरोना पैर पसार चुका है और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं है। कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर टेस्टिंग हुई ही नहीं है, ना अस्पताल है, ना दवा है, ना सैनिटाइजेशन हो रहा है और ना ही वैक्सीन को लेकर के लोग जागरूक हैं। और लोग अभी भी गंभीर नहीं हैं, बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं किस तरीके से गांव में कोरोना की दहशत है। और कटिहार के मनसाही गांव में भी कोरोना है। यहां पर जो अस्पताल हैं वो बंद पड़े हैं, कोरोना जांच की सुविधा नहीं है। हमारे सहयोगी पवन पटेल जबलपुर से लाइव मौजूद हैं। पवन, जबलपुर में इस वक्त क्या हालात हैं? जबलपुर में जसप्रीत आपको बताएं कि जबलपुर में स्थिति पहले से ठीक है। जो एक हफ्ते पहले तक तस्वीरें सामने आ रही थी कि हर दिन 800, 900, 1000 तक कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे थे, लेकिन अब 400 और 500 के बीच में यह आंकड़ा आ गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो जबलपुर में 226 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर कोरोना किसी को छू भी नहीं पाया है। और इसके लिए अगर कहा जाए कि ऐसे कैसे संभव हुआ, तो ये उन ग्रामीणों की सजगता के कारण, उनकी जागरूकता के कारण ऐसा संभव हुआ है कि जब वहां पर कोरोना नहीं पहुंच पाया, कोरोना की शुरुआत के साथ ही गांव को टोटल लॉकडाउन कर दिया गया। मतलब ना तो गांव में कोई जा सकता था और ना ही गांव से कोई बाहर आ सकता था। इस वक्त भी हम करमेता गांव में मौजूद हैं जहां पर कभी रेड जोन हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि यहां पर कोई भी मरीज ऐसे नहीं है। अभी क्या स्थिति है करमेता में कोरोना मरीजों की? अभी यहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे जो लोग यहाँ के बहुत जागरूक हो चुके थे पहले से। पहले अभी कुछ सीजन में देखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा केस हो गए थे तो यहाँ पे लोग काफ़ी घबरा गए थे। तो अभी ये है स्थिति यहाँ पे कि लोग जो है पहले के मुकाबले बहुत सजग हो गए हैं, तो वो दिन भर वो घर से निकलते ही नहीं जाता। तो वैक्सीनेशन टेस्टिंग की क्या स्थिति? टेस्ट हो रहे हैं? हाँ, यहाँ पे टेस्ट हो भी रहे हैं और वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ पे अभी 2-3 कोविड के सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन का वर्क चल रहा है। तो यहाँ पे सभी के फिलहाल रजिस्ट्रेशन हो गया। मैं भी रजिस्ट्रेशन फ्री वर्क चल रहा है, जैसे कि नेट पे तो हम लोग उसमें रजिस्ट्रेशन फ्री करते हैं और लोगों को जागरूक करके जगह जगह लगाते हैं। अभी मैं भी जो हूँ कभी चेक करने गया था कि आज खुला है कि नहीं, तो उसके लिए अभी कितने मरीज होंगे पॉजिटिव? यहाँ पे अभी पॉजिटिव की संख्या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछले 120 स्टार्टिंग है तब से, क्योंकि यहाँ पे खबर जैसी फैली थी तो सब लोग जागरूक हो चुके थे, क्योंकि सभी लोग। ठीक है पवन, तो कम से कम कहीं से तो अच्छी तस्वीर देखने को मिली है। दरअसल कोरोना की वजह से पंजाब के गांव में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फिरोजपुर जिले के फिरोजशाह ब्लॉक में कोरोना की वजह से अब तक 42 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोगों की तबीयत खराब बताई गई। इस गांव में लोग भी लापरवाह बने हुए हैं और कोरोना नियमों का ध्यान नहीं दे रहे। कई लोग तो बिना मास्क पहने ही घूमते हुए नजर आए, जबकि इलाके में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी काफी धीमी है। बताया गया कि इलाके के गांव में अब तक केवल 5 से 10% लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। तो पंजाब के फिरोजपुर में ये हालात हैं। आप समझिए कि 42 लोगों की यहां पर मौत हुई है और गांव में टेस्टिंग के इंतजाम नहीं है। तो हर राज्य के गांव की तस्वीरें लगभग एक जैसी है और वहां पर टेस्टिंग के इंतजाम नहीं है। फिरोजशाह में 42 लोगों की अभी मौत हो चुकी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें, कांग्रेस सांसद का निधन हुआ है। राजीव सातव का निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजीव सातव जो कि कोरोना की चपेट में थे और कोरोना की वजह से वो जिंदगी की जंग हार गए। पुणे में उनका इलाज चल रहा था। तो ये बड़ी खबर और दुखद खबर, कांग्रेस सांसद का निधन हुआ है। राजीव सातव जिनका इलाज पुणे में चल रहा था, उनका कोरोना की वजह से निधन हुआ है। ये राज्यसभा सांसद थे कांग्रेस की तरफ से और अब इनका निधन हो गया है। तो कोरोना से ये जंग लड़ रहे थे, पुणे में एक अस्पताल में ये भर्ती थे, लेकिन ये कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए और उनका निधन हुआ है। अब से कुछ देर पहले उनका निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर, राज्यसभा सांसद राजीव सातव का निधन हुआ है। और लगातार कोरोना का कहर हम देख रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना का नया वेरिएंट है ये कई लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि हम
आज भी देखा कि पिछले 24 घंटे में जो मौतों का सिलसिला है वो नहीं थम रहा है। इस बीच ये दुखद खबर, राज्यसभा सांसद राजीव सातन अब हमारे बीच में नहीं है, उनका निधन हुआ है कोरोना की वजह से। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति, और न सिर्फ कांग्रेस के लिए, राजनीतिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। और बहुत ही मृदुभाषी, बहुत अच्छे इंसान थे, राजनेता के तौर पे नहीं, एक इंसान भी बहुत अच्छे थे। जब भी उनसे बातचीत होती थी तो कभी भी मीडिया में आने के शौकीन नहीं थे, राहुल गांधी के बहुत करीब थे, और अस्पताल में पिछले कई दिनों से भर्ती थे। देखिए, कोरोना हुआ था इनको, 22 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुए थे, उसके बाद रिपोर्ट निगेटिव आई थी, लेकिन पोस्ट कोरोना इफेक्ट की वजह से न्यूमोनिया हुआ था और वेंटिलेटर पे थे। और जो अब तक हमें जानकारी मिले उसके मुताबिक कई ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम इनको आई थी, और उसके बाद जो है 46 वर्षीय राजीव सातव ने दम तोड़ दिया। और इसकी जानकारी कांग्रेस के ही नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति है। साथ ही काफी दिनों से वो जंग लड़ रहे थे, लेकिन जिंदगी की जंग हार गए।